नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सॉलिड बिजनेस आइडियाज़ यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही खास है उन लोगों के लिए जिन्हें एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सारी आपको ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जिनमें लिखा होता है कि एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन के बारे में आप जानिए, लेकिन इतनी सारी जानकारी कोई नहीं बताता है। इसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे जिसमें रजिस्ट्रेशन क्या होता है, स्टेट और सेंट्रल लाइसेंस में क्या डिफरेंस होता है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन प्रोसेस बताएंगे, साथ में कितनी फीस लगेगी, और आप एक बार एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तब आपको क्या बेनिफिट होंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन भी बताएंगे। दोस्तों, एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो फूड है, फूड से जुड़े बिजनेस कर रहे हैं। भारत में अगर आप फूड से रिलेटेड बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तब आपको एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ही अनिवार्य रूप से जरूरी है। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। पहले हम आपको बता देते क्या क्या हमारा कंटेंट है दोस्तों, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि हम ये टॉपिक पे बात करेंगे जो कि लगभग आपको एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के बारे में पूरी जानकारी दे देगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन आखिर है क्या। दोस्तों, अगर फुल फॉर्म की बात करें तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, और हर फूड बिजनेस के लिए ये रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों पूरी तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, आप एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दी जा रही है। आगे आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें। बात कर लेते हैं दोस्तों, एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन किन लोगों के लिए अनिवार्य है। जो लोग होम बेस्ड फूड सेलर हैं, जैसे कि घर पर ही फूड से रिलेटेड सेल कर रहे हैं, तब उनके पास ये एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो टिफिन सेंटर खोल के बैठे हुए हैं, क्लाउड किचन ओनर हैं, उनके लिए भी एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। कुछ लोग जो रेस्टोरेंट खोल के बैठे हुए हैं, ढाबा खोल के बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए भी एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग जो बेकरी का बिजनेस कर रहे हैं, नमकीन का बिजनेस कर रहे हैं, स्नैक्स यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उन लोगों के लिए भी एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता है। वहीं कुछ मिल्क डेयरी खोल के बैठे हुए हैं, कुछ डेयरी सुचारू रूप से चला रहे हैं, कुछ आइसक्रीम पार्लर हैं, ऐसे बिजनेस हैं उनके, तो उन लोगों के लिए भी एफएसआई रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। इसके अलावा कुछ डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, होलसेल है, इन लोगों के लिए भी, अगर ये फूड से रिलेटेड है तो इन लोगों को भी एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्विगी और जोमेटो से जुड़ना चाहते हैं या अमेजोन से जुड़ना चाहते हैं और ये फूड से रिलेटेड जो आइटम है, प्रोडक्ट है, उनको सेल कर रहे हैं, तब उनके लिए भी ये रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। तो ऐसे तमाम तरीके के लोग हैं जिनके लिए एफएससीआई रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको एफएससीआई रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, बेसिक रजिस्ट्रेशन क्या होता है, स्टेट लाइसेंस क्या होता है और सेंट्रल लाइसेंस क्या होता है। अगर आपका पर ईयर का टर्नओवर 12 लाख से कम है तो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। इसमें कितना फीस लगेगा और क्या है वो में हम आगे बताएंगे। स्टेट लाइसेंस की अगर बात करें तो टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ है तब आपको स्टेट लाइसेंस लेना चाहिए। सेंट्रल लाइसेंस की अगर बात करें तो आपका टर्नओवर अगर 20 करोड़ से ज़्यादा है तब आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना चाहिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये टर्नओवर के हिसाब से पर ईयर कितना, उस हिसाब से आपको ये 3 रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेना चाहिए। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों, एफएससीआई रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट बहुत ही आसान है जो सबके पास उपलब्ध है। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, फोटो साइज फोटो है, पासपोर्ट साइज, बिजनेस एड्रेस प्रूफ है, बिजनेस डिटेल है, मतलब आपका क्लाउड किचन है या आप कुछ फूड से जुड़े और दूसरे आइटम सेल कर रहे हैं, वह ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है, और अंत में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है जो कि वेबसाइट में ऑनलाइन भरना होता है। वो आपको भरने के बाद ये तमाम तरह के डॉक्यूमेंट हैं जिनके द्वारा आप एफएससीआई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, बिल्कुल फ्री। अब बात करते हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। दोस्तों, अगर ऑनलाइन अप्लाई की बात करें तो foscos.fsci.government.india एक वेबसाइट है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उसे आप क्लिक करेंगे। वहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। आपको जो भी डिटेल हमने आप बताई उसके अकॉर्डिंग आप पूरी डिटेल भर दें। आपने जो भी डॉक्यूमेंट हमने बताए वो डॉक्यूमेंट की आप स्कैन कॉपी रखें, उन्हें अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद ऑनलाइन फीस आपको पेमेंट करना है। ऑनलाइन फीस कितनी लगी एफएससीआई लाइसेंस के लिए वो हम आपके आगे बताएंगे। इसके अलावा 7 से 10 दिन में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। तो ये बहुत ही आसान मेथड है। किसी भी बिजनेस लाइसेंस में एफएससीआई लाइसेंस को लेने के तरीका और मेथड बहुत ही आसान है।
आप यहाँ से आसानी के साथ ऑनलाइन ले सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, डायरेक्ट अगर आप कनेक्ट करेंगे, डायरेक्ट क्लिक करेंगे, तब इसी लिंक पर आप पहुँच जाएँगे, इसी वेबसाइट पर पहुँच जाएँगे। बात कर लेते हैं दोस्तों फीस कितनी होती है एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन की। अगर आप बेसिक रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो लगभग 100 से 200 रुपये पर ईयर लग सकता है आपका। स्टेट लाइसेंस अगर लेते हैं 2000 से 5000 लगता है। वहीं सेंट्रल लाइसेंस की अगर बात करें तो 7000 से 500 लगता है। ये थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है दोस्तों। कंसल्टेंट के थ्रू अगर लेते हैं तो आपको लगभग 500 से 2000 लगता है। तो ये रजिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी खासियत है, बहुत ही कम रुपए लगते हैं पर ईयर। एफएससीआई रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसान है, मेथड भी आसान है, ये आप ले सकते हैं। बात कर लेते हैं, आपने एक बार एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन ले लिया, उसके फायदे क्या है। बिजनेस को लीगल प्रोटेक्शन मिलती है। अगर आप कोई सा भी बिजनेस कर रहे हैं और उसमें अगर कुछ परेशानी हुई और सरकार ने अगर पूछा कि आपके पास लाइसेंस कहाँ है, तो अगर आपके पास एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन लाइसेंस है तो कानूनी रूप से आपको परेशान होने का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा कस्टमर में ट्रस्ट इंक्रीज हो जाता है। अगर आपके पास एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन है तब कस्टमर भी आपको देखते हैं कि आपके पास भारत सरकार के द्वारा दिया गया एक लाइसेंस है, तो कस्टमर पर भी ट्रस्ट इंक्रीज होगा। अगर आप स्विगी और जोमेटो में लिस्टिंग करना चाहते हैं तब आपके पास ये लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके पास ये लाइसेंस है तो इसमें लिस्टिंग करना आसान होता है और आपके जो घर पर बने हुए प्रोडक्ट हैं, घर पर बने हुए आइटम, उनको मार्केट में आप सेल कर सकते हैं, वो भी स्विगी और जोमेटो के माध्यम से। वहीं ब्रांड की मार्केट वैल्यू बढ़ती है दोस्तों, तो ये भी बहुत जरूरी है। आपके पास अगर लाइसेंस होता है तो आपकी मार्केट में वैल्यू भी बढ़ती है। फूड हाइजीन और स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। अगर आपके पास ये रजिस्ट्रेशन लाइसेंस है तो ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको आप फॉलो करते हैं, तब आपके पास आपके फूड का हाइजीन भी, स्टैंडर्ड भी मेंटेन होता है। बात कर लेते हैं दोस्तों एफएसएसआई की इंपॉर्टेंट गाइडलाइन क्या है। इस सर्टिफिकेट को आपको शॉप या यूनिट में डिस्प्ले करना होता है, क्योंकि जब भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय आता है या देखने के लिए आते हैं, ऑडिट के लिए आते हैं, तब आपके पास ये डिस्प्ले होना चाहिए। टाइम पर रिन्यूअल कराते रहें। क्लीनिनेस और हाइजीन हमेशा मेंटेन करें, कभी भी आपका ऑडिट हो सकता है। वहीं फूड पैकेजिंग और लेबलिंग, उस पर आपको एक रूल्स फॉलो करना होता है जो कि आपको गाइडलाइन में आसानी के साथ समझा दिया जाता है। तो ये एफएसएसआई लाइसेंस और इससे जुड़ी तमाम तरह की जानकारी है। हर फूड बिजनेस के लिए एफएसएसआई आवश्यक है। बेसिक रजिस्ट्रेशन सबसे आसान है, घर बैठे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डाउट हो आप कमेंट भी करें, हम आपको डाउट आपका क्लियर करेंगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।